टर्किश एयरलाइन फ्लाइट 981 इस्तांबुल मेसिलकोय इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लंदन के लिए उड़ान भरा। कुछ घंटे सफर करने के बाद अचानक कार्गो सेक्शन में एक जोरदार धमाका हो गया। प्लेन में कार्गो सेक्शन को बंद करने वाला लेफ्ट साइड का दरवाजा अचानक उखड़कर प्लेन से अलग हो गया और प्लेन के अंदर की सारी हवा तेजी से बाहर निकलने लगी। ये हवा इतनी तेजी से निकल रही थी कि उसके साथ साथ पास में बैठे 6 पैसेंजर्स भी सीट के साथ ही ऊपर से नीचे गिर गए और प्लेन नोज डाइव करते हुए तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और ये प्लेन सीधा एरमननविले फॉरेस्ट में क्रैश हो गया। इस प्लेन में सवार सभी 346 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। देखते ही देखते ये प्लेन आग की लपटों में गिर गया। यह घटना एविएशन के इतिहास की सबसे भयानक घटना थी। आखिर कार्गो सेक्शन में धमाका किस वजह से हुआ? कार्गो डोर हवा में ही कैसे ओपन हो गया? इसमें गलती किसकी थी? जानेंगे पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। 3 मार्च 1974 टर्किश एयरलाइन फ्लाइट 981 इस्तांबुल एसिलकोय इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लंदन की ओर उड़ान भरने वाला था, लेकिन ये उड़ान डायरेक्ट नहीं था। इस प्लेन को पहले इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते हुए पेरिस के ओरली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था और यहीं से कुछ पैसेंजर्स को लेकर फिर से उड़ान भरते हुए हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लंदन जाना था। फाइनली ये प्लेन सुबह 7:57 पर इस्तांबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरा और सुबह 11:02 पर पेरिस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स को लेकर यह प्लेन फिर से हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लंदन की ओर उड़ान भरा। टेक ऑफ करते ही फ्लाइट 981 पश्चिम की ओर लंदन जाने के लिए मुड़ा। एटीसी ने इस प्लेन को 23,000 फीट के एल्टीट्यूड तक जाने की इजाजत दे दिया। अब ये प्लेन लगभग 11,000 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंच गया था। जैसे ही ये प्लेन मेओक्स शहर के ऊपर से गुजरा तभी अचानक कार्गो सेक्शन में जोरदार धमाका हुआ। पीछे का बाया कार्गो दरवाजा ही प्लेन से उखड़कर अलग हो गया था और अंदर की सारी हवा तेजी से बाहर निकलने लगी। इस हवा के साथ साथ पास में बैठे 6 पैसेंजर्स भी सीट के साथ ही प्लेन से बाहर गिर गए। ये प्लेन उस वक्त लगभग 11,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उन 6 पैसेंजर्स की मौत हो गई। कार्गो सेक्शन में हुआ यह धमाका इतना जोरदार था कि इस धमाके में प्लेन के स्टेबलाइजर के लिए जितनी भी केबल्स थी वो सारी टूट गई और प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। साथ ही प्लेन का स्टेबलाइजर काम करना बंद कर दिया। इससे यह प्लेन पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गया। बेचारा पायलट पूरी कोशिश करने लगा इस प्लेन को बचाने की, लेकिन अब टर्किश एयरलाइन फ्लाइट 981 में बैठे सभी पैसेंजर्स की किस्मत में शायद मौत ही लिखी थी। देखते ही देखते ये प्लेन नोज डाइव करते हुए जमीन की ओर तेजी से बढ़ने लगा। इस धमाके ने प्लेन के नोज को 20 डिग्री नीचे की ओर धकेल दिया और साथ ही प्लेन का स्पीड बढ़ गया। अब क्योंकि प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम और स्टेबलाइजर पूरी तरह से फेल हो चुका था, इस कारण पायलट की प्लेन को बचाने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। अब ये विमान 783 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की ओर गिरने लगा। धमाके के बाद 1 मिनट में ही ये प्लेन एरमननविले फॉरेस्ट में क्रैश हो गया। इस टक्कर में प्लेन हजारों टुकड़ों में बट गया। यह हादसा इतना भयानक था कि पैसेंजर्स की डेड बॉडीज को देखकर उनकी पहचान कराना भी काफी मुश्किल हो गया। इस हादसे में प्लेन में बैठे सभी 346 लोगों की मौत हो गई। कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। ऐसी घटनाएं दिल दहला देती है और पीछे छोड़ देती है कई सारे अनसुलझे सवाल। एक सवाल अभी भी सभी के मन में था कि आखिर उड़ान के बाद कार्गो सेक्शन में धमाका किस चीज का हुआ था और कार्गो डोर आखिर कैसे ओपन हो गया, और अगर दरवाजा ओपन हो भी गया तो इससे प्लेन अनबैलेंस क्यों हो गया था। इन सारे सवालों का जवाब अब इन्वेस्टिगेशन की टीम को जरूरी हो गया।
दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हर प्लेन में प्रेशराइज एयर भरा जाता है ताकि जब ये प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचे तो प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में कोई भी तकलीफ ना हो, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर हवा सांस लेने लायक नहीं होती और हाई एल्टीट्यूड पर एयर का प्रेशर कम रहता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि फ्लाइट 981 का फर्स्ट डेस्टिनेशन पेरिस का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहां से कुछ और पैसेंजर्स इस प्लेन में सवार हो गए। उस वक्त पेरिस के एयरपोर्ट पर कोई भी ग्राउंड इंजीनियर नहीं था, इसलिए कार्गो सेक्शन में पैसेंजर्स का सामान रखने के बाद बैगेज हैंडलर मोहम्मद महमूदी इनके द्वारा उस कार्गो डोर को बंद कराया गया, लेकिन इसे अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं आती थी और जो भी डोर को बंद करने के इंस्ट्रक्शंस अंग्रेजी भाषा में उस दरवाजे पर लिखे थे उसे ये पढ़ न सका और यही वजह है कि कार्गो डोर ठीक से लॉक नहीं हुआ था। इस डोर को लॉक करने वाला पिन यानी कि कुंडी को सही तरीके से नहीं लगाया गया था। इसके बावजूद भी दरवाजा ठीक से लॉक हो गया है, इसका कंफर्मेशन देने वाला छोटा सा लाइट बंद हो गया और यह देखकर बैगेज हैंडलर मोहम्मद महमूदी को लगा कि सही में यह दरवाजा ठीक से लॉक हो गया है। अब क्योंकि प्लेन का डोर बाहर की ओर ही खुलता था और अंदर की हवा प्रेशराइज थी, इसलिए यह दरवाजा बाहर की ओर खुलने लगा और कुछ ही देर बाद हुआ बड़ा धमाका। यह धमाका इतना जोरदार था कि प्लेन के टेल में लगे स्टेबलाइजर और हाइड्रोलिक सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले केबल्स टूट गए, जिसके कारण हाइड्रोलिक सिस्टम का साथ ही साथ स्टेबलाइजर का कनेक्शन टूट गया और यह प्लेन अनकंट्रोल हो गया। अब यह प्लेन लगभग 783 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे की ओर गिरने लगा। धमाके से इस प्लेन का नोज 20 डिग्री नीचे की ओर झुक गया था और अब इसे पायलट फिर से ऊपर भी नहीं कर पा रहा था। अब फ्लाइट 981 सीधा जमीन से जा टकराया, जिसमें सभी 346 लोगों की मौत हो गई। कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। इस घटना को एविएशन में सबसे भयानक घटना माना जाता है। इस घटना के बाद प्लेन के लॉकिंग सिस्टम को यांत्रिक रूप से अपग्रेड किया गया ताकि अगर भविष्य में कभी किसी प्लेन का डोर का पिन ठीक से ना बैठा हो तो भी ये दरवाजा खुल ना पाए। दरअसल देखा जाए तो इस दरवाजे के डिजाइन में ही दोष था और इसे ठीक करने का आदेश मैकडोनाल्ड डगलस को दिया था, लेकिन इस आदेश को कंपनी ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे के बाद तुरंत ही कंपनी ने दरवाजे के डिजाइन को चेंज कर दिया, पर अब क्या फायदा था। हादसे में मारे गए सभी 346 लोग अब फिर से जिंदा तो नहीं होने वाले थे। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।